संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। इस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा जो भी हो, और वैसे नतीजा तो संख्या बल के आधार पर होता है, इसलिए कुछ और बहुत प्रत्याशित उम्मीद भी नहीं की जाती है। लेकिन मणिपुर के मामले में एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मणिपुर की घटनाओं के संबंध में वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों विफल रही है, क्योंकि दोनों सबसे जो सोचने की बात है कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों जगह भाजपा है और बराबर डबल इंजन के सरकार की बात होती है, और दोनों सरकारें मिलकर वहाँ की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में ये विफल रहे हैं। और सबसे जो आश्चर्य की बात है कि देश के गृह मंत्री के 3 बार दौरे के बावजूद, और सिर्फ 3 बार दौरे ही नहीं, एक बार तो 3 दिनों तक लगातार वहाँ कैंप करने के बावजूद भी वहाँ शांति स्थापित अभी तक नहीं हो पाई है। ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है। और जिस तरह से वहाँ की घटनाएं या वहाँ से जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं कि इस हिंसा के दौर की शुरुआत में मणिपुर की भाजपा सरकार ने जिस तरीके से पक्षपाती रवैया अपनाया, उससे राज्य के नागरिकों के एक बड़े हिस्से में असंतोष की भावना और बढ़ी और हिंसात्मक घटनाएं और बढ़ गई राज्य सरकार के एक तरफा रुख के कारण। और जो राज्य सरकार से सभी लोगों के हित में शांति स्थापित करने की उम्मीद की जाती है, राज्य सरकार बिल्कुल विफल रही है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव चाहे पास हो जाए या गिर जाए, इस सच्चाई को कोई कैसे नकार सकता है कि वहाँ अभी भी घटनाएं रुकी नहीं है, अभी भी तनाव व्याप्त है। और इसी को अगर बुरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भले केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे लोक लुभावन नारे गढ़ रहे हों, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं वो चिंतनीय है। चिंता और चिंतन दोनों का विषय है, क्योंकि आप मणिपुर की हालत देख ही रहे हैं। कितने लंबे अरसे से वहाँ उपद्रव के बाद पिछली सरकारों के प्रयास से शांति स्थापित हुई थी, एक बार फिर मणिपुर जलने लगा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि पंजाब हो या उसके बाहर हो, खालिस्तानी समर्थक कैसे शांत हो गए थे, आज फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में नहीं आई है, वहाँ भी घटनाएं घट रही हैं। और ये गौर करके देखिए कि ये तीनों प्रदेश हमारे सीमावर्ती प्रदेश हैं, चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो या मणिपुर हो। और इन तीनों जगह जो अशांति है या जिस तरह का माहौल होता है अगर कुछ उपद्रव का, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए हमारे दुश्मन भी सीमा पार से नज़र गड़ाए घात लगाए बैठे रहते हैं।
तो ये तो चिंता की बात है। और इसमें तो केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरे देश को विश्वास में लेके, सभी दलों को विश्वास में लेके ऐसी व्यवहारिक और प्रभावकारी नीति बनाए जिससे कि इन इलाकों में शांति हो। और जिस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं भी देखिए, हरियाणा जैसे शांत प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा तो कभी नहीं हुई थी। सांप्रदायिकता के मामले में हरियाणा एक शांत प्रदेश जाना जाता था। वहाँ भी जिस तरीके से घटना घटी, या वहाँ भी प्रशासन जिस ढंग से एक तरफा फिर कार्रवाई कर रहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है कि प्रशासन इस ढंग से एक तरफा कार्रवाई कर रही थी कि न्यायालय को सो मोटो संज्ञान में लेके उसको रोकना पड़ा। तो ये सब घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।